नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आई होप सारे शेयर बिल्कुल ही बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आप अगर ढूंढ रहे हैं एक अच्छी एसयूवी अपने लिए, तो आपको ऑलरेडी पता ही है कि इंडियन मार्केट में भाई 4 प्रकार की एसयूवी चल रही है, जिसमें माइक्रो एसयूवी, कॉम्पैक्ट एसयूवी, मिड साइज एसयूवी एंड बड़ी वाली एसयूवी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप टॉप सेलिंग एसयूवीज देखते हो, इनफैक्ट अगर मैं टॉप सेलिंग कार्स की बात भी कर लूँ, तो आज की डेट में अगर आपने मेरे चैनल पे लास्ट वीडियो देखी हो जिसमें हमने मार्च की टॉप सेल्स डिस्कस करी थी, तो फर्स्ट पे है टाटा पंच जो है एक माइक्रो एसयूवी, एंड देन वी हैव क्रेटा जो कि है मिड साइज एसयूवी। सो जो टॉप लीडिंग कार्स हैं वो एसयूवीज ही हैं। तो इनसे एक बात तो क्लियर होती है कि आजकल जो जनरेशन की नीड है भाई वो एसयूवी है, वो सेडान और हैचबैक्स नहीं है। इवन दो सेडान भी बिक रही हैं, थोड़ी बहुत हैचबैक्स भी बिक रही हैं, और जो रूल कर रही है भाई ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे वो बिक रही है पंच और क्रेटा। पर यहाँ पर आपने एक बात नोटिस करी होगी कि इनकी जो राइवलरी है बहुत अलग पैरामीटर्स पे चल रही है, क्योंकि पंच है माइक्रो एसयूवी और ये है एक मिड साइज एसयूवी। बीच में आती है कॉम्पैक्ट एसयूवी, वहां पर ब्रेजा रूल कर रही है और कभी कभी नेक्सॉन रूल करती है। तो यार मुझे एक बात में कंफ्यूजन रहती है कि जो लोग ज्यादातर कार खरीद रहे हैं उनकी मेंटालिटी क्या है और आपको कैसे कार खरीदनी चाहिए। क्योंकि जब आप भी कार खरीदने निकलोगे भाई, डाउन पेमेंट कर दोगे, लोन करवा लोगे, किस्तें भरनी पड़ेंगी। तो ये वीडियो आपको देखनी और समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप ये वीडियो पूरी तरह नहीं समझोगे, आप एक गलत कार घर पे ले आओगे और उसके बाद आपको काफी ज्यादा परेशानी होगी। दिल दुखेगा कि भाई यार मैं क्यों किस्तें भर रहा हूँ, मेरा मन ही नहीं लग रहा, माइलेज के इशू है, बिल्ड क्वालिटी के इशू है, फलना इशू है, ढिमका इशू है। तो चलो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, पंच जो है वो एक छोटी कार है, क्योंकि वो 5-6 लाख रुपए से आ जाती है और आज वो बेस्ट सेलर है, डिस्पाइट द फैक्ट कि उसमें 3 सिलेंडर का इंजन आता है 1.2। अभी भी वो कार जो है टॉप पर चल रही है और उसका रीजन कहीं ना कहीं बनता भी है यार दोस्तों। क्योंकि मैं सच बताऊं, अगर आज भी मैं 5-6 लाख रुपए की रेंज में जाता हूं, आप कार्स देखो यार क्या है, इनकी शक्लें देखो कार्स की। आपको मिलेगी एस्प्रेसो, फिर आपको मिल जाएगी वैगन आर। आई मीन इनकी शक्लें और इनके डिजाइन ही बहुत अजीब से हैं। मैं ये बात बिल्कुल अच्छे से समझता हूं कि भाई इतने बजट में आप क्या लोगे, तो पंच बनाई ना देखो रतन जी ने। पंच क्यों बिक रही है यार, वो लो बजट के अंदर भी 6 लाख रुपए 7 लाख रुपए के आसपास आपको एक सुंदर कार मिल रही है जो चारों तरफ से देखने में अच्छी लगती है, एसयूवी वाली वाइब देती है। अब अगर आप यही कार्स देखोगे, देखो कुछ कार्स तो कंपनीज तो बना ही नहीं रही, जैसे महिंद्रा को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है इस वाली सेगमेंट के अंदर देखा जाए तो। इनफैक्ट किया को भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर आती है अपनी Hyundai के पास भी ऐसी कोई कार नहीं है जो 5-6 लाख रुपए में आपको काफी अच्छी लुक दे दे। एक i10 आती है, उसका भी रेट मतलब इतना ही जा रहा है, पर जो थोड़ी बहुत सुंदर लगती है, लेट्स से कि सिलेरियो थोड़ी सी अच्छी लगती है या फिर थोड़ी सी अच्छी अपनी देखने में i10 भी लग जाती है। यहाँ पर आपको बिल्ड क्वालिटी नहीं है भाई। ये इतनी हल्की कार्स हैं कि बंदा यही सोचता रहता है कहीं टकरा गई तो क्या होगा। भाई पंच ने बेस्ट सेलर बनना ही था, तो पंच के बेस्ट सेलर बनने के रीजन क्या हो जाते हैं कि भाई कम पैसों में 6-7 लाख रुपए के आसपास एक सॉलिड मजबूत कार, अच्छी दिखने वाली कार और बड़ी कार। दूसरी बात अगर हम करें क्रेटा की, यहाँ पे क्रेटा क्यों बिक रही है, देखो अगर हमारी जो नीड्स हैं सिर्फ मजबूती ही थी तो क्रेटा तो उतनी मजबूती नहीं है। क्रेटा की तो ग्लोबल एनकैप 3 स्टार है, जबकि पंच की 5 स्टार है। पर क्रेटा सुंदर ज्यादा लगती है देखने में, क्योंकि क्रेटा बड़ी कार हो जाती है। क्रेटा जो है सुंदर हो जाती है और बड़ी कार हो जाती है, फीचर रिच कार हो जाती है, 6 एयरबैग्स ले आती है, अच्छी खासी ग्राउंड क्लियरेंस है, बूट स्पेस भी ठीक ठाक है। तो वहां पर लोगों ने क्रेटा को जिता रखा है। तो इन बातों से आपको क्या समझ में आता है, मैं आपको क्लियर करता हूं। आपका यहाँ पे सेफ्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं है दोस्तों। मैं आज इस वीडियो में एक चीज क्लियर करता हूं कि अभी भी एक स्पॉट खाली है और जो भी कंपनी इस स्पॉट में कूदेगी वो कार हिट होगी। वो स्पॉट बनता है 5 से 7 लाख रुपए के बीच में। 5 से 7 लाख रुपए के बीच में आपको एक 4 सिलेंडर कार निकालनी है, जिसकी बिल्ड क्वालिटी 5 भी नहीं होगी तो चलेगा, पर 4 स्टार की बिल्ड क्वालिटी रखी जाए और वो दिखने में थोड़ी एसयूवी टाइप होनी चाहिए, उसके लुक्स काफी ज्यादा बेहतरीन होनी चाहिए। जो भी कंपनी ये वाली एसयूवी निकालेगी, माइक्रो एसयूवी, वो टॉप करेगी। यहां पर अगर आपने नोटिस करा हो, इस सेगमेंट में मैग्नाइट और टाइगर आती है। मैग्नाइट बिकी भी काफी ज्यादा। मैग्नाइट टॉप पर पता है आपको क्यों नहीं जा पाई, सिर्फ इंजन की वजह से। 1.2 लीटर इंजन नहीं है उसमें, 1 लीटर इंजन डाल के दे दिया इन्होंने। गलती से अगर 1.2 लीटर इंजन होता दोस्तों वहां पर, तो हो सकता है मैग्नाइट भी टॉप 5 की लिस्ट में होती आराम से। यहां पर अगर आपको अब अपनी नीड समझ में आएगी, मन बड़ा चंचल है, एक मन कहता है कि भाई जो दुनिया ले रही है वो ले लो। फॉर एग्जाम्पल पंच बिक रही है तो पंच ले लो। देखो मैं कभी भी किसी भी पर्टिकुलर ब्रांड को प्रमोट नहीं करता, ना मुझे किसी कार से प्यार है, ना मेरे को नेक्सॉन में इंटरेस्ट है, ना मेरे को ब्रेजा में इंटरेस्ट है, मुझे किसी ब्रांड में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे ये इंटरेस्ट है कि एक भाई जो कार लेने निकला है, उस भाई के पास, उस भाई के हाथ में कौन सी कार आ रही है, क्या वो बाद में परेशान तो नहीं होगा। सो आज अगर आप पंच खरीदते हो तो उसमें कुछ गलत भी नहीं है, क्योंकि पंच के हिसाब की कोई कार ही नहीं है। यहाँ पर कोई भी कंपनी ये समझ नहीं पा रही कि करना क्या है। Hyundai ने एक्स्टर तो निकाली, पर एक्स्टर की लुक उतनी अच्छी नहीं है।
अजीब सी कार बना दी हो। सच ये है कि पंच के आगे एक्स्टर ज्यादा अच्छी नहीं लगती है, इवन दो उसके अंदर 1.2 लीटर का इंजन आता है। या तो देखो एक्स्टर का रेट 5 से 7 लाख रुपए के बीच में रखना चाहिए था, आपने रेट बिल्कुल कर दिए पंच वाले ही, जबकि पंच पहले ही टॉप कर रही थी। एक सिंपल सी बात यह है, अगर कोलगेट आज की डेट में इतना बिकता है देश में, तो जब कोई नई कंपनी बनेगी वो भी अगर कोलगेट जैसा ही रेट रख देगी तो कैसे उसे बीट करेगी। सो बीट करने के लिए आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा तो देना पड़ेगा। इनफैक्ट एक्स्टर की बिल्ड क्वालिटी भी 5 स्टार नहीं है, टेस्ट भी नहीं हुआ। सो यहां पर आप समझ रहे हो कि देयर इज अ लॉट ऑफ कम्युनिकेशन गैप। अगर आपको कार लेनी है दोस्तों, आपको अपनी प्राथमिकताएं समझनी है। देखो, जब मुझसे कोई क्वेश्चन करता है कि भाई क्या मुझे सिर्फ सेफ कार की तरफ ही जाना चाहिए, तो मेरे को काफी अजीब लगता है। देखो यहाँ पे आपको ना ये समझना है दोस्तों, सेफ कार क्या होती है यार। आज से कई साल पहले तक हमारे पास कोई सेफ कार नहीं होती थी, सारी कार अनसेफ थी, क्योंकि ग्लोबल एनकैप के टेस्ट वगैरह नहीं होते थे। कुछ लोगों का मानना है कि टाटा शुरू से ही सेफ कार्स बनाते आ रहे हैं, और मैंने तो कभी ध्यान दिया ही नहीं भाई, क्योंकि मैं तो पोलो चलाया करता था आज से 5-7 साल पहले भी। मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि मेरे को पोलो जब मैं कहीं अपनी ठोकता था तो मुझे लगता था कि भाई मेरी कार सही है। और ये चीजें भी मेरे को धीरे धीरे वक्त के साथ रियलाइज हुई कि फॉक्सवैगन, इनफैक्ट जर्मन कंपनी जो है स्कोडा वगैरह, ये काफी टाइम से सेफ कार ही बनाती थी, इन्होंने कभी अनसेफ कार बनाई ही नहीं। अब धीरे 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 जब इस चीजों में सारी कंपनीज कूदने लगी तो सेफ्टी अब हमारा प्राइम फैक्टर बन गया। पर अगर आप इंडिया की कंडीशंस देखते हो, यहाँ पर सेफ कार क्या होती है यार, आपका 100 पर चलाना जाता है, ठीक है। ज्यादातर लोग बेचारे चलाई कितनी स्पीड में रहे हैं, 50 से लेकर 100 के बीच में आप चलाते हो। उसमें भी अगर आप मेट्रो सिटीज में चलाते हो आप 70-80 पे ही चलाओगे मैक्सिमम। वो भी अगर आपको कोई एक रेड लाइट से दूसरी रेड लाइट का जो डिस्टेंस होता है बीच का, आधा पौना किलोमीटर, उतना तक ही, फिर रेड लाइट आ जाएगी, आपको गाड़ी धीरे करनी पड़ेगी। अगले चौराहे पे आपको कोई पुलिस वाला खड़ा दिख जाएगा, फिर धीरे करनी पड़ेगी। कोई नहीं मिलेगा तो ब्रेकर मिल जाएगा, आपको वहां धीरे करनी पड़ेगी। आपको दिमाग से लेनी होगी कार दोस्तों, कि आप जिस एरिया में रहते हो वहां पर आपको सेफ्टी की कितनी नीड है, आप कितनी बार हाईवे पे जाते हो। और जब मैं यहाँ पर ये बातें कर रहा हूं, अब कुछ ज्ञानी पुरुष जो ज्ञान देने आ जाएंगे ना कि आप सेफ्टी के खिलाफ जा रहे हो, आप टाटा के खिलाफ जा रहे हो, मेरी बातों को आप ध्यान से नहीं समझ रहे हैं। आपको अपनी नीड के हिसाब से कार लेनी है, ना कि लोगों का ट्रेंड क्या चल रहा है। क्योंकि अगर आप ऐसी गलतियां करेंगे तो आप पछताएंगे। आज लोग दबाकर टाटा पंच ले रहे हैं, मुझे काफी अच्छा लगता है कि देश कंसर्न्ड है और वो सेफ कार की तरफ बढ़ रहा है। सो आप मेरा पॉइंट समझ रहे होंगे कि अभी आपको क्या करना है, आपको अपनी नीड्स राइट डाउन कर लेनी है कि क्या आपकी नीड सेफ्टी है। तो देखो, लो बजट के अंदर अगर आपको सेफेस्ट कार चाहिए तो वो टाटा बना कर दे रहा है। आपको टाटा इतने अच्छे इंजन नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है अनफॉर्चुनेटली, और ये बात सच है, मुझे ये बात बोलने में बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है। क्योंकि अगर आप इनके इंजन्स को कंपेयर करते हो किया से, Hyundai से, मारुति से, तो आपको एक बार चलाने पर ही पता चल जाएगा कि कितना डिफरेंस आता है, ठीक है। पर वहां पर ये कंपनीज क्या कर रही हैं, एक हाथ दे एक हाथ ले वाली बात हो गई। इनफैक्ट टाटा भी वही कर रही है। अगर टाटा आपको सेफ कार्स दे रही है तो टाटा आपसे फिर अत्याधुनिक फीचर्स छीन ले रही है, या फिर आपको स्मूथ इंजन प्रोवाइड नहीं कर रही है, जो कार की मेन प्राइमरी चीज है। मारुति अगर आपको ठीक ठाक इंजन दे रही है तो इंटीरियर्स में कुछ दे नहीं पा रही है। वहां पे फीचर लेस कार है, कोई ज्यादा मजा नहीं आने वाले फीचर्स में। 1500 सीसी की कार बनाती है मारुति, उसमें भी 50 सीसी काट लेती है। सो आप समझ रहे होंगे कि मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ। रही बात बाकी कंपनीज की, अगर आप किया को देखते हो तो भाई किया आपको सब कुछ देती है, पर वहां पर बिल्ड क्वालिटी जीरो है। फीचर्स बहुत अच्छे हैं, लुक्स बहुत अच्छी है, पर वो बिल्कुल कागज जैसी कारें हैं। अगर आप कभी हिलाने बैठोगे उनके बोनट वगैरह, सो बहुत ही दिक्कत वाली बात है। अब आप ये सोचोगे तो भाई क्या ले, तुम्हारे हिसाब से तो कोई कार लेने लायक बनती ही नहीं। देखो, फिर मेरे हिसाब से तो कार लेने लायक बनती है जर्मन कार्स, पर वो तो महंगी है, वहां माइलेज भी नहीं है। सो मुद्दा ये है दोस्तों, हमें कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। और मैंने इतना घुमा फिरा कर आपको इसलिए समझाया क्योंकि यही तरीका था समझाने का। आपको चूज करना होगा आप किस तरफ जाना चाहते हो। अगर आप वैल्यू फॉर मनी कार, सेफ एसयूवी, इस तरह की कार लेना चाहते हो जिसमें आपको बिल्ड भी ठीक ठाक मिले, तो आप मारुति की तरफ चले जाइए। अगर आप चाहते हो कि आपको सेफेस्ट कार चाहिए, आपको इंजन विंजन से इतना फर्क नहीं पड़ता, कम बजट है आपका, क्योंकि देखो अगर आपको फिर 5 स्टार कार चाहिए तो फिर महिंद्रा की कार थोड़ी महंगी पड़ जाती है आपको, फिर जर्मन कार्स आती है वो भी महंगी पड़ जाती है। तो टाटा आपको ये कम बजट में करके दे रहे हैं, तो आप टाटा की कार्स ले लीजिए वहां पे। अगर आपको सेफ्टी से इतना कंसर्न नहीं है, आपको सुंदर दिखने वाली कार चाहिए, कम बजट में ज्यादा फीचर्स चाहिए, तो आपको किया की तरफ जाना होगा। अब यहाँ पर आप चाहे सोनेट लीजिए, वेन्यू लीजिए, या फिर आप नेक्सॉन लीजिए, समझ रहे हैं आप मैं क्या कह रहा हूँ। तो मेरी बातों को समझाने का मतलब ये है, आज की डेट में इंडिया मार्केट जिस तरीके से काम कर रही है, एक कड़वा सच ये है कि लो बजट में तो कोई भी बेस्ट कार है ही नहीं। जो भी आप कार देखने निकलोगे आपको कोई ना कोई कमी उस कार में निकल कर आएगी, क्योंकि सारी कंपनीज ऐसे ही कर रही हैं, एक हाथ दो एक हाथ लो। एक फीचर दिया तो एक चीज निकाल ली, दूसरा फीचर दिया तो तीसरी चीज निकाल ली। सो अब अपनी वीडियो को समराइज करते हैं। अगर आप छोटी एसयूवी देख रहे थे, माइक्रो एसयूवी फॉर एग्जांपल,
तो वहां पर आप जा सकते हो टाटा पंच की तरफ अगर आपका बजट कम है। अगर आप हाईवेज वगैरह पर ज्यादा नहीं जाते, पॉइंट ए से पॉइंट बी शहर में रहते हैं, तो आप मैग्नाइट और काइगर की तरफ भी जा सकते हैं, क्योंकि इसमें 1 लीटर का छोटा इंजन आता है, तो वहां पे कारगर हो जाएगा अगर आपको नियर बाय ही जाना है। तो अगर आपका जो बजट है वो 9 से 12 लाख रुपए के आसपास है, आपको एक बड़ी कार चाहिए, बेहतरीन कार चाहिए, और आपको माइलेज ज्यादा चाहिए, सर्विस कॉस्ट कम चाहिए कि पार्ट्स वगैरह की कॉस्ट कम पड़े, कार की रीसेल हो, तो ब्रेजा लीजिए। अगर आपको सेफ्टी ज्यादा चाहिए, पावर ज्यादा चाहिए, इंजन स्मूथनेस वगैरह नहीं चाहिए, तो आप टाटा की नेक्सॉन की तरफ जाइए। अगर आपको सेफ्टी से कोई मतलब नहीं है, आपको बहुत ही सुंदर प्रीमियम लुकिंग कार चाहिए, सेफ्टी ठीक ठाक बिल्ड हो कि भाई एवरेज बिल्ड भी चलेगी, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वहां पर आप किया की तरफ जाइए। और अगर आपको एक मिक्स फीलिंग चाहिए कि कार का साइज भी बहुत बड़ा नहीं है और सब कुछ 50-50 है, थोड़ा बड़ा खर्चा आप मैनेज कर सकते हैं, तो वेन्यू की तरफ जाइए। और मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा दोस्तों, महिंद्रा की XUV 300 आ रही है। ये एक बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल कार होने वाली है, क्योंकि ये ऐसे फीचर्स ला रही है जो अभी भी कोई कॉम्पैक्ट SUV ऑफर नहीं करती, चाहे वो हो ड्यूअल जोन क्लाइमेट AC या फिर वो आपकी पैनोरामिक सनरूफ। इस कार के अंदर ADAS भी इंक्लूड कर दिया है, 360 कैमरा। ये होने वाली है सबसे ज्यादा फीचर रिच कार। तो अगर आपको थोड़ी सी जल्दी नहीं है तो आप वेट करके XUV 300 का भी वेट कर सकते हैं और उस तरफ जा सकते हैं। आपके जो भी डाउट या क्वेश्चन हो आप कमेंट कीजिए, बताइए। और प्लीज दोस्तों, वीडियो देखने के बाद चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, इससे हमें भी हेल्प मिलती है और आगे कंटेंट बनाने में अच्छा लगता है। सो मिलते हैं फिर किसी और दिन गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।